हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो कामों से याद आया, कामों से तो हम लोगों को कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। हम लेडीज़ को कामों से छुट्टी पता नहीं कब मिलेगी, संडे हो या मंडे हो। तो आज है संडे, तो संडे का काम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। और लोगों के लिए संडे फ्री रहता है, लेकिन कई लोगों को संडे का काम ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से बहुत सारी वेजिटेबल्स आज आई थी, तो उसको क्लीन करके धोकर मैंने रखा है, क्योंकि आज मेरा फ्रिज हो गया था खाली। तो सोचा फ्रिज को भी क्लीन कर लूँ, तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग का। तो किस तरह से मैं अपनी फ्रिज को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ, बस वही वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या किया, डोरी उसकी जो फ्रिज की थी उसको इलेक्ट्रिक पावर कट करके उसको अलग किया। उसके बाद करूँगी अपने फ्रिज को खाली। किसी भी जगह को डीप क्लीन करने का सबसे पहला रूल होता है कि उस जगह को अच्छी तरह से खाली कर लिया जाए, जितना भी सामान है उस एरिया को बाहर कर दिया जाए। तो उससे क्या होता है, एक तो डिक्लटरिंग भी हो जाती है और दूसरा हमें क्लीन करने में भी आसानी होती है। तो फ्रिज को खाली करने के बाद जो इसकी जो शेल्फ़ थी उनको भी इस तरह से सारी शेल्फ़ को मैं निकाल लूँगी। इसके बाद जो डोर में सेल्फ़ लगी हैं उसको भी हटाऊंगी। तो सबसे पहले जो सूखा हुआ कचरा रहता है, जो सब्ज़ी वगैरह हम रखते हैं तो थोड़ा बहुत गिरता है, तो उसको पहले हटा लूँगी, ताकि जब मैं वेट क्लीनिंग करूँ तो मुझे आसानी रहे। और डोर की जो सेल्फ़ थी उनको भी इस तरह से मैंने हटा लिया है। तो वैसे तो साफ़ करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कुछ सामान हम रखते हैं और जल्दबाजी में होता है कि थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है, तो उसके जो स्टैंड वगैरह हैं वो सूख जाते हैं। तो मैं इस तरह का क्लीनर यूज करके रखती हूँ, जिसमें कि बेकिंग सोडा, विनेगर और जो हमारा डिश वॉश है उसका मिक्सचर है। तो इसकी एक तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अलग से आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना पड़ता है। बेकिंग सोडा क्या करता है, जो हमारे फ्रिज का बैड ओडर रहता है या जो हमारे फ्रिज में स्मेल रहती है उसको हटाता है। तो अगर आप इस तरह का क्लीनर नहीं यूज करते तो पहले सूखा साफ़ करने के बाद बेकिंग सोडा को स्प्रे कर दीजिए 15-20 मिनट के लिए। लेकिन मेरा ये क्लीनर तीनों का मिक्सचर है, तो बहुत ही आसानी रहती है, मुझे कहीं भी क्लीन करना हो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस स्प्रे करने के बाद जो गीले कपड़े से बस मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, तो इतने से ही बहुत आसानी से हमारा जो फ्रिज है अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा। जहाँ जहाँ स्टेन लगे थे वो स्टेन भी निकल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत स्टेनों पर करना पड़ती है क्योंकि ये सूख जाते हैं। तो बस इनको हल्के अच्छे से रब करेंगे और थोड़ा स्प्रे करने के बाद ये भी स्टेन हमारे आसानी से इस तरह से निकल जाएंगे। इसके बाद जो डोर है उसको भी हम अच्छे से रगड़ के साफ़ करेंगे, क्योंकि जो डोर में जो सेल्फ फंसने के जो कॉर्नर होते हैं और या जो कॉर्नर वाली जगह होती है सेल्फ की, उसमें गंदगी जमा हो जाती है, क्योंकि वहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता है। तो इसको ज़रा अच्छे से रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, और बीच में ज़रूरत पड़े तो और स्प्रे इस तरह से जहाँ जहाँ आपको गंदा लगे इस तरह से स्प्रे करते जाइए। तो ये स्प्रे बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। मैं तो यही कहूँगी कि आप भी इसी तरह का स्प्रे बनाकर एक स्प्रे बोतल में रखिए। एक तो स्प्रे करने से क्लीनिंग आसान रहती है, एक हाथ से स्प्रे करिए और बढ़िया से क्लीनिंग हो जाती है हमारी किसी भी जगह की, चाहे हमारी शेल्फ़ हो, किचन ड्रॉर हो, हमारा काउंटर टॉप हो, गैस हो, हर जगह की बहुत ही डिसइंफेक्टेड क्लीनिंग होती है। तो बस इस तरह से अच्छे से रगड़ के कर दिया है मैंने फ्रिज को अपने क्लीन अंदर से, तो बहुत ही बढ़िया साफ़ हो गया है। इसके बाद जो भी हमारी सेल्फ़ थी, वैसे तो मेरी सेल्फ़ ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा गंदी हो तो आप इसको सिंक में ले जाकर साफ़ कर दें। बस मैं तो इसी स्प्रे से स्प्रे करके और गीले कपड़े से इस तरह से साफ़ कर लूँगी, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। अगर ज़्यादा गंदी हैं, कोई ज़िद्दी स्टेन अगर इसमें लगा है, तो फिर आप सिंक एरिया में ले जाकर इसको डिश वॉशर से और स्क्रब करके अच्छे से क्लीन करके और साफ़ कर दीजिए। तो बस मैंने इस तरह से साफ़ करके अपनी सेल्फ़ को भी इसमें लगा दिया है इस तरह से, ये देखिए। तो घर यूटेंसिल्स जो हमारे होते हैं या हमारी जो भी
फैसिलिटी की चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उनकी क्लीनिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो डोर की जो सेल्फ़ थी उनको मैंने इस तरह से सिंक में ले जाकर और स्क्रब से बढ़िया से साफ़ कर लिया, क्योंकि बॉटल्स वगैरह हम जो रखते हैं इसमें उसके स्टेन नीचे आ जाते हैं, तो उसको इस तरह से साफ़ किया। इसके बाद जो हमारी वेजिटेबल बास्केट थी उसको भी अच्छे से स्क्रब करके साफ़ कर लिया, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें गिरती हैं उसके भी दाग लगते हैं। तो इस चीज़ को मैंने अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लिया, तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से बढ़िया चमक जाती हैं। तो इनको अच्छे से धो के रख देंगे। जब तक ये थोड़ा सा ड्राई होंगी तब तक थोड़ा और क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जो हमारा आइस बॉक्स है इसको भी हमें साफ़ करना है, तो आइस बॉक्स का भी सारा सामान निकाल के इस तरह से स्प्रे करके इसको भी अच्छे से रगड़ के हम क्लीन कर लेंगे इस तरह से। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मोस्टली ध्यान रखें कि जो कॉर्नर्स वाली जगह होती हैं उनको क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है। छुपी हुई जगहें कुछ ऐसी रहती हैं जहां हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बस इस तरह से साफ़ करने के बाद हमारा आइस बॉक्स भी बहुत अच्छे से, या हमारा फ्रिज का अपर कॉर्नर वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके अलावा इसका डोर्स को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसी से। तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन चीज़ें हमारी क्लीन हो जाती हैं। और इस तरह डोर को भी अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि बार बार हाथ लगता है। कई बार जल्दबाजी में हाथ हमारे में कुछ लगा हुआ होता है, तो जल्दी में हम अपना डोर को खोलते हैं, तो उसके भी स्टेन हमारे इस तरह से फ्रिज पर आ जाते हैं। तो उनको भी इस तरह से रगड़ के साफ़ करें अच्छे से। मोस्टली स्टेन आते हैं जो हमारा मेन डोर होता है, क्योंकि हमें कम से कम दिन में कई बार इसको खोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम इसको बार बार खोलते हैं तो इसका जो ये वाला कॉर्नर है सबसे ज़्यादा टच में आता है, और सबसे ज़्यादा गंदा यही एरिया होता है। तो इसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के हमें साफ़ करना है। और इसके बीच की जो जगह होती है उसमें थोड़ी गंदगी इस तरह से लग जाती है, तो इसको अच्छे से या तो ब्रश से आप क्लीन करने, स्प्रे करने के बाद इसको ब्रश से रगड़ लें तो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी ये चीज़। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम करते रहें या इसको अपनी आदत में शामिल करें तो बहुत अच्छे से हो जाती है। इसके बाद ये जो रबर है, फ्रिज की जो रबर होती है, ये भी बहुत छुपा हुआ एरिया होता है। अगर इसको भी क्लीन नहीं करा जाए तो कॉकरोचेस वगैरह भी देखा है कई लोगों के फ्रिज में होते हैं। तो इसको इस तरह से स्प्रे कर देंगे और ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ देंगे, तो जो भी छुपी हुई गंदगी है वो निकल जाएगी। इसके बाद कपड़े से इसको पोंछ देंगे तो ये एरिया भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इन अंदर से जो अंदरूनी जगह होती हैं, चाहे फ्रिज की हो चाहे हमारे किचन में, कई जगह ऐसी अंदरूनी होती हैं जिनको कि क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस जब तक हमारी जो फ्रिज के कैबिनेट हैं ये भी ड्राई हो गए हैं तो इन सारे चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे अपनी जगह पर। तो बस थोड़ी सी मेहनत में ही हमारा बहुत बढ़िया फ्रिज क्लीन हो गया। और जब चीज़ें क्लीन रहती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, एक ऑर्गेनाइज साफ़ सुथरा घर देखने में और रहने में भी हमें अच्छा लगता है। मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन उस मेहनत का जब फल मिलता है या उसको जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ अच्छा किया हमने। तो बस फ्रिज हो गया है हमारा बढ़िया से क्लीन, और इसमें रखेंगे अपना सारा सामान को सेट कर देंगे वापस। या तो आप बॉटल्स इस तरह से रख सकते हैं या इसमें लाइनिंग भी बिछा सकते हैं। और जो इस तरह की डिब्बी में यूज करती हूँ, जो हमारे एसेंस वगैरह हैं या जो फूड कलर हैं, तो इस तरह का कलर बॉक्स था मेरे पास, इसको मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक साथ रखी रहती हैं और गिरती भी नहीं हैं, वरना इस तरह से अगर हम रखेंगे तो ये लुढ़कती रहेंगी पूरे में और मिक्सअप होती रहेंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे टमाटर है इस तरह की बॉक्स में हमेशा रखती हूँ मैं, तो एक ही जगह रखी रहती हैं चीज़ें। और जो वेजिटेबल्स को मैंने सुबह धोकर रखा था वो भी जब अब अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, तो सारी वेजिटेबल्स को सेट कर देंगे अपनी बास्केट में। आप चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी बॉक्स में इस तरह से सेट करती हूँ। इसके अलावा जो नींबू है, नींबू को रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि इस तरह बॉक्स में आप इसको रखें। इस तरह से रखेंगे तो आपके 15 से 20 दिन तक नींबू अच्छे से रखे रहेंगे। और आलू को भी मैं वेजिटेबल्स बॉक्स में ही रखना प्रेफर करती हूँ, फ्रिज में ही मैं रखती हूँ आलू, क्योंकि बाहर रखने से एक तो ये सूख जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं। तो मैं हमेशा आलूओं को फ्रिज में रखती हूँ, तो बहुत अच्छे से बहुत टाइम तक रखे रहते हैं। तो इस तरह से अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर किया मैंने। और जो टमाटर हैं इस तरह से जो नेट की जाली आती हैं इसमें इस तरह से मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो ये टमाटरों को कभी भी और सब्जियों के साथ मिक्स करके या
आलू के साथ या प्याज के साथ मिक्स करके ना रखें। प्याज के साथ मिक्स करके रखने पर टमाटर जल्दी ख़राब होता है। तो इस तरह से अलग से मैं इसको रखती हूँ। इसी तरह अदरक है, इसको भी मिक्स अलग से इस तरह रखती हूँ नेट की जाली में। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं। मिर्ची के डंठल हमेशा तोड़ कर रखें। अगर डंठल तोड़ के रखेंगे तो बहुत टाइम तक आपकी जो मिर्ची हैं वो फ्रेश बनी रहेंगी। ड्रम स्टिक्स जब इस तरह की वेजिटेबल्स आती हैं तो इस तरह से मैं रबर बैंड लगा कर रखती हूँ ताकि ये मिक्स अप ना हो और हमारे हाथ में बार बार ना टकराएं। इसी तरह जो बीन्स आती हैं उसमें भी मैं रबर बैंड लगा के रखती हूँ। और काटने के टाइम भी जब आप कट करें इस तरह की चीज़ें तो इस तरह से रबर बैंड लगा के कट करेंगे ना तो बहुत जल्दी कट हो जाएंगी। और इस तरह के बॉक्सेस में यूज करती हूँ कुछ वेजिटेबल्स को रखने के लिए। जैसे मिर्ची को रखना है तो इस तरह के बॉक्स में पेपर बिछाया और इसमें अपनी मिर्ची को इस तरह से रखती हूँ अरेंज करके। तो ये बहुत टाइम तक फ्रेश रखी रहती हैं और हमें आसानी रहती है उठाने में। इसी तरह से जो हरा धनिया है उसको भी मैं इस तरह बॉक्स में ही रखती हूँ। तो इसमें भी पेपर लगा लेती हूँ ताकि जो हमारा धनिया है ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे। तो धोने के बाद, सुखाने के बाद इसको इस तरह से इस बॉक्स में सेट करके मैं रखती हूँ। तो ये छोटी छोटी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। कई बार जानते हम सब हैं, लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया ज़रा सा मिल जाता है तो थोड़ी हमारी हेल्प हो जाती है। ऐसा नहीं है, हर हाउसवाइफ अपने घर को बहुत अच्छे तरह से अपने लेवल पर अच्छे से रखती है, लेकिन एक दूसरे की बात सुनने से थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से मैं अपनी फ्रिज को करती हूँ ऑर्गेनाइज। सारी सब्जियों को बस सेट कर दिया तो ये हो गया हमारा फ्रिज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू।